नमस्कार जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव। आज महापर्व की तैयारी चल रही है, छठ महापर्व की, और एक दूसरे महापर्व में के लिए लोग डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे खटखटा रहे हैं अपने वोट के लिए। अब देखना है कि छठी माँ यानी छठ जो महापर्व होता है, उसी तरह से वोट का एक महापर्व आने वाला है। उसके लेकर हम आज हैं रांची विधानसभा से पवन चौधरी उर्फ बबलू चौधरी से, जो निर्दलीय प्रत्याशी, इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों के लेकर के आज क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इनसे जानना चाहते हैं। दादा जोहार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक माँ तारा के साधक हूँ और मेरा शिव तारा आश्रम विद्यानगर में है, जो कि भगवती का मंदिर भी है और आश्रम भी है साथ साथ। और हम कभी भी सोचे नहीं थे कि हम विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा होंगे, और ये हमारा गुरु का अचानक आदेश आया कि बेटा तुम कूद जाओ मैदान में, क्योंकि एक भी प्रत्याशी यहाँ दमदार नहीं है, क्योंकि सब लूट खसुट करने वाले हैं, और तुम जब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो तो तुम कूदो। और हमको गुरु का आदेश हुआ, प्लस पब्लिक का भी ऐसा डिमांड हुआ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन 50 से 60 महिलाएं हमारे यहाँ प्रतिदिन आती हैं, और मंगलवार शनिवार को तो खैर मेरा यहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। झारखंड ही नहीं, पूरे बाहर से आदमी आते हैं, हर तबके के आदमी आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई भी हो, सभी आते हैं। यदि हमारे पास जो आते हैं वो जय माँ तारा करते हैं, किसी भी तरह की समस्या से आते हैं, भगवती की कृपा से उनका काम हो जाता है, वो जय माँ तारा बोलते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं अड्डा मार करके बैठे हुए, कोई 35 साल से तो कोई 20 साल से, और ये लोग जो हैं सिर्फ अपना बपौती संपत्ति समझ लिए हैं कि जैसे पहले विरासत में सामान मिलता था कि जिम्मेदारी करना है तो हमें को करना है, दूसरा कोई करेंगे नहीं। ये 35 साल से जो पकड़े हुए हैं उनका आज 85 एज है। अब आप हमको बताइए, 65 में इंसान को रिटायरमेंट होता है, हर विभाग से रिटायर हो जाते हैं, ये 85 का एज में ये क्या सरकार चलाएगी? हमको ये समझाइए। ये हर बार बोलते हैं कि एक मौका चाहिए, और हम हर क्षेत्र में भ्रमण जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इनका काम जो है बहुत ही धीमा है, बहुत ही त्राहिमाम है। पब्लिक तो ऐसे हैं कि इनके डर से, इनकी खौफ से कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये खौफ ऐसा फैलाए हुए हैं, क्योंकि इनके जितने भी ईद गिर्द भक्त लोग हैं, इनके भक्त के मतलब कि इनके चमचे लोग, हम बार बार चमचे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना चमचा पाले हुए हैं, और ये चमचों लोगों के कारण जैसे हजारों की जनसंख्या में जिनको फायदा होना चाहिए वो 10 आदमी 15 आदमी को फायदा हो रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं हो रहा है। और हम यही जान रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, आज देखिए बोरिंग हो रहा है, कभी बीजेपी के प्रत्याशी करा रहे हैं, कभी जेएमएम के प्रत्याशी करा रहे हैं। जहां 10,000 5,000 रुपये खर्च करके बोरिंग को ठीक किया जा सकता है, वहां बोरिंग दोबारा तिबारा किया जा रहा है, और वहाँ लूट खसुट का अड्डा बना हुआ है, जो कि 80,000 90,000 में जो बोरिंग हो रहा है उसमें 3-3 लाख 4-4 लाख पास होता है, और वहाँ बंदरबाट होता है, क्योंकि 30% तो कमीशन सबसे पहले विधायक को ही चला जाता है। ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में चलिए आप, हर 10 कदम में आपको एक बोरिंग मिलेगा। उसके बाद भी आज 3 महीना जो पहले बोरिंग हुआ है उसका उद्घाटन आज हुआ है, पर उसमें पानी नहीं है। उसको पानी टैंकर से मंगा करके भर करके उसको डिस्प्ले दिखाया गया कि इसमें पानी गिर रहा है, पानी है नहीं मगर। और इसके उद्घाटन करने के बाद देखिएगा कि वहाँ कोई काम करेंगे, डब्बा कूड़ा का दान बन जा रहा है, वहाँ कूड़ा का अड्डा बन जा रहा है। हर गली मोहल्ले का यही स्थिति है। यहाँ सरकार सिर्फ लूट खसुट की धंधा किए हुए हैं। मैया योजना, तो गोगो योजना, बहुत तरह के ऐसे योजना है जो कि ये आज 5 साल से कहाँ थी। आज हम आपको कचहरी रोड में भूता तालाब है एक, वहाँ हम गए हुए थे, वहाँ के पब्लिक लोगों से मिले। वहाँ एक जानवर का स्थिति अच्छा है पर पब्लिक का स्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने गंदगी का भरमार है, जो कि हम देख करके त्राहिमाम हो गया। आज हमको छठ का निमंत्रण, पूजा का प्रसाद खाने का निमंत्रण था, पर हम नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पैर रखने का जगह नहीं है, वहाँ गंदगी का अंबर है। आप वहाँ दुर्गंध इतना फैला हुआ है कि आप वहाँ 10 मिनट ठहर जाइएगा तो आपको 10 तरह का बीमारी पकड़ लेगा। वो कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, फूल फल रहे हैं, हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ आज हम पहाड़ी मंदिर में भी गए थे, वहाँ देखिए लाखों यानी सैकड़ों की जनसंख्या में वहाँ जो कि 60 साल 70 साल 80 साल के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, दाना के लिए मोहताज हैं। पब्लिक जा रहे हैं भगवती से मांगने के लिए, और वो लोग जो है पब्लिक से मांग रहे हैं, और वहाँ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ ये ऐसे हमारे रांची के हॉट सीट में है कि हर
पर्सनालिटी के आदमी आते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे मंत्री नेता लोग आते हैं, मगर उनको क्या ये नजर नहीं पड़ती है कि इनके लिए कोई आवास योजना दे दिया जाए, इसको कोई सुख सुविधा दे दिया जाए। अपाहिजों का भरमार है वहाँ पर, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो आपने सर दो चीज बात बोला कि 85 साल के उम्र में इनको रिटायरमेंट होना चाहिए था, लेकिन आज भी उनकी जनता का एक मांग है, डिमांड है, उसके लेकर आज भी बोलते हैं कि नहीं हम नहीं लड़ रहे, रांची का जनता चुनाव लड़ रही है, हम खाली आपके सामने खड़े हैं। और दूसरी बात एक आप बोल रहे थे कि मैया योजना, आज मैया योजना के लिए आज इतनी सरकार इतना पीठ थपथपा रही है कि सरकार के पुनः वापसी के लिए अपने आप को मतलब उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है कि हम पूरा पुनः वापसी आएंगे। इस पर क्या बोलना है आपको? आप एक बात बताइए, मैया योजना चला के आप 2500 रुपया जो दे रहे हैं, किस मकसद से दे रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको। यदि 2500 पर जो दे रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको तो दलदल में धंसाए जा रहे हैं कि मैया योजना के नाम पर, गोगो योजना के नाम पर किसी को 1500 तो किसी को 2000, और भी किसको मिल रहा है? जो कमीशन एजेंट लोग हैं, जो कमीशन दे रहे हैं उन्हीं को पैसा मिल रहा है, बाद बाकी को किसी को नहीं मिल रहा है। और हम एक ही चीज जानते हैं कि ये सब ढकोसला है, और पब्लिक आज के डेट में जागरूक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की सरकार कभी नहीं चाहती है कि यहाँ का पब्लिक शिक्षित हो। यहाँ का पब्लिक जो है अपने जरूरत के अनुसार आज ऐसे त्राहिमाम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि उसके ढकोसला में आ जाते हैं 100, 200, 500 के चक्कर में। वो आज क्या है, अभी मेला चल रहा है, ये मेला है जो कि अब नशाखोरी के बात पर आते हैं। नशाखोरी तो ऐसा फैला हुआ है, अब फैलाने वाला कौन है? यहाँ के नेता मंत्री लोग ही हैं। आज जितने भी जुलूस निकल रहे हैं, जाके देखिए शाम के समय में वहाँ पर अड्डा बना कर बैठे हुए हैं, अड्डा बनाकर बैठे हुए हैं। आज छठ ऐसा पर्व के दिन भी कितने के प्रत्याशियों के घर के पास मीट मुर्गा का भंडारा लगा हुआ है, दारू का भंडारा लगा हुआ है। जो भी जुलूस में जा रहे हैं, यदि 100 को जांच कीजिएगा तो 90 के पॉकेट में आपको चरस, अफीम, गांजा सब मिलेगा, सिगरेट मिलेगा। आप ये यदि आपको प्रूव करना हो तो कोई भी जुलूस में आप शामिल होकर के एक बार चेक कीजिए, किसी भी प्रशासन अधिकारी को 4 को बैठा करके। और आज हम बार बार बोलते हैं कि प्रशासन के अधिकारी लोग भी यहाँ फल फूलवा रहे हैं अपराधियों को, इसलिए कि आज का कहानी बता रहे हैं हमारे आश्रम से। आज हमारे क्या नाम है कि कार्यालय से 3 व्यक्ति आए, और तीनों व्यक्ति आए, चाय पानी नाश्ता किए और एक मोबाइल उठा के चले गए। हमारे एक कार्यकर्ता का मोबाइल उठा के चले गए, हम सुखदेवनगर थाना में गए, वह कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये हमने जबकि बाई नेम उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसका भी दबोचिएगा, तुरंत 2-4 डंडा मारिएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। और वो ऐसे व्यक्ति है जो कि बार बार क्या नाम कि अभी 2-4 दिन पहले भी 2-3 व्यक्ति का वो मोबाइल छीना है, पर प्रशासन अधिकारी सोया हुआ है। हमने खुद अपने गार्ड को लेकर के गया हुआ था, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम श्रीनगर थाना में खुद गए थे, वहाँ मिले जुले, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो हमको खुद वापस आना पड़ा कि हमको डिस्टर्ब होना पड़ा था। 4 बार हम 4 घंटा हमारा डिस्टर्ब हो गए। हम इस कारण से हम ऐसा सोचे कि नहीं चलो बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी पद यात्रा में बाधा बन रही। अभी सर बबलू जी एक चीज और बोलना चाह रहे थे कि अभी लगातार आप कंपेनिंग में डेली कंपेनिंग में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको किन किन समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में? देखिए ऐसा है ना, 2 प्रत्याशी ऐसे ऐसे हैं कि रुपये तो फेंक रहे हैं हर एरिया में, और हमारे आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति है एक ही चीज बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट तो जरूर करेंगे, पर क्या कीजिएगा, अभी पैसा फेंका रहा है, आपको पैसा मिल रहा है तो हम ले रहे हैं, और वोट तो आप ही को जाएगा। और ऐसे ऐसे वोटरों को पेमेंट पैसा फेंका जा रहा है, जो कि आप जाके देखिए उसके घर में अभी मेला लगा हुआ है, उसके यहाँ भंडार लग रहा है कि कहाँ से उसको आमदनी का स्रोत मिल गया है। उसके बाद अभी जो है कि हर गली मोहल्ला में जाने के बाद कुछ महिलाओं से देखे कि आपने रूबरू हुआ, बात किया, उन लोग महिलाओं की क्या आपके ऊपर आशा है या क्या किस तरह से बात बोलना चाह रही थी जो आप जनताओं के हम छठी मैया का प्रसाद खाने के लिए हर डोर टू डोर गए हैं, जहाँ निमंत्रण था वहाँ भी, जो निमंत्रण नहीं था, क्योंकि ये छठ पर्व है, ऐसे पर्व है जो कि हम कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं करते हैं। हम हर घर जाते हैं, चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, हम भगवती का प्रसाद हर घर में जाते हैं, लेते हैं। और हम देखें कि तमाम महिलाएं, हमारी माताएं जो हैं, हमको आशीर्वाद दी है कि आप विजय होंगे तो होंगे। अभी भी हम एक आए हुए हैं, इनसे भी आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। पवन जी, आपने डेली कंपेनिंग कर रहे हैं, डेली कंपेनिंग करके दरमियान में लोगों जो अभी एक बीजेपी का जो आपका प्रतिद्वंदी है, एक जेएमएम का प्रतिद्वंदी है, उन लोग से क्या आपको मतलब मिल रहा है? उस लोग के बीच में आप लोग कैसे अपना देखिए ऐसा है ना, वो दोनों प्रत्याशी हमको प्रतिद्वंदी जरूर मानते हैं, पर हम उनको प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो हमारे सामने जीरो है,
हर मामले में जीरो, वो रुपया कमा लिए हैं ठग का विद्या से, पब्लिक का पैसा मार करके। आज हम देखिए मोदी और योगी कोई सब नहीं बन जाएगा। हम मोदी और योगी का हम सपोर्टर हैं, इसलिए सपोर्टर। हम जेएमएम का 10 साल हम सेवा किए हुए हैं, उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि मोदी और योगी जैसे व्यक्ति यदि 10 व्यक्ति आ जाए ये संसार में हमारे, तो सर ये संसार हमारे भारतवर्ष जो है स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि आज मोदी और योगी के ही नाम पर ये लोग चमचे लोग जीत रहे हैं, नहीं तो इनका अपना पावर 5 वोट भी नहीं लाने का है। ये 5 भी वोट अपना औकात से नहीं ला सकते। उनके नाम पर पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको जिताना है, इसलिए इन लोगों को वोट देते हैं और ये दलदल में फंसते जाते हैं। क्योंकि ये दलदल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि ये लोग जो है ऊपर से तो फंड आता है, पर इसको फंड जो है इसका दुरुपयोग होता है। इनको जितने भी प्रत्याशी लोग हैं उनके फंड से जो है उनके अमचो चमचों को 90% उन लोगों के नाम अर्जित हो जाते हैं। 10% ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उसमें भी उसका कमीशन है। वो नहीं कि जैसे आज वेंडर मार्केट है, वहाँ मान लिया जाए 400-500 दुकान जो बने हुए हैं, वहाँ मुश्किल से दुकानदार को मिला होगा 25 से 30 दुकानदार को, बाद बाकी जितने हैं सब रेंट में है। और भी 25 दुकानदार को किसको मिला होगा? जो कमीशन दिए होंगे। यहाँ आवास योजना जो बना, यानी 30-30 हजार रुपया हर प्रत्याशी लोग, जो पार्षद प्रत्याशी जो है वो लिए हुए हैं। हर व्यक्ति से 30,000 रुपये पहले लिए, उसके बाद उसका फंड पास हुआ। यदि पैसा नहीं दिया गया तो उसका काम रोक दिया गया था। और वो भी कैसे व्यक्ति को दिया गया? जिनके घर में 2-3 सरकारी सर्विस में है। आज आप किशोरगंज क्षेत्र में यदि सर्च कीजिएगा तो ऐसे ऐसे मकान मिलेंगे आपको जो कि सबका बिल्डिंग रहते हुए उसको बिल्डिंग बना हुआ है। और जो जरूरतमंद है उसको जाके देख लीजिए। इरुगु टोली में जिनके सामने लोग पैदा लिए, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, आज भी झोपड़ी के ही आशिक है, वो झोपड़ी में ही रह रहे हैं। उनके घर का दशा देखिएगा तो लगेगा कि कब खपड़ा गिर जाएगा, कब उसका दरवाजा पटक गिरा जाएगा। और हम उस प्रत्याशी लोगों से भी मिले कि क्यों तुम लोगों को नहीं मिला, तो बोला कि हम लोगों से मांग हुआ कि 30,000 रुपया है तो दो, तब तुम्हारा आवास योजना पास होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। आज देखिए आयुष्मान कार्ड पे सिर्फ लूट खसोट हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर लोग सब मिली भगत है, क्योंकि यहाँ 10% कमीशन लेकर के पहले तो 40,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद बिल को पास करवाते हैं और उसके बाद 40% अपने पास रखते हैं, बाद बाकी पेमेंट पब्लिक को देते हैं। और या तो फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में यदि इलाज के लिए जाते हैं तो आपका जबरदस्ती का बिल वहाँ बनते रहेगा। जब तक आयुष्मान कार्ड का बिल नील नहीं हो जाता है तब तक वो पैसा आपको कटते रहेगा। जिस दिन बिल देख रहेगा कि ये हो गया, उस समय आपको मरीज को छोड़ दिया जाएगा कि ये है। आज ये बताइए कि सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है, सरकारी जितने भी स्कूल है, उसमें क्यों नहीं काम हो रहा है? आज प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं, प्राइवेट क्या नाम है कि हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं। क्यों? यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं एक मरीज को लेकर के, यदि आप 4 आदमी जाते हैं तो चारों आदमी आप बीमार होकर के आते हैं। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो निश्चित है कि यदि मीडियम और के यहाँ पर है तो आपका घर मकान तो बिकना एकदम निश्चित है, क्योंकि वहां से आप स्वस्थ जरूर आइएगा पर आपका अपना मकान बिक्री होना ही होना है। आप कर्ज के दलदल में फंसेंगे ही फंसेंगे, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास कम से कम हर एरिया से, आज रांची विधानसभा नहीं हटिया विधानसभा के भी हमारे पास लेडीज लोग आती हैं, महिलाएं लोग आती हैं, सारी की समस्याएं बताती हैं। कितना भी बीमार रहते हैं वो दवा दुकान में जाते हैं, 10-20 रुपए के टैबलेट खा के रह जाते हैं, पर डॉक्टर के नाम से डरते हैं, कभी इलाज कराने नहीं जाते हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता भी है तो वहाँ लूट खसोट है। जो 10 रुपए का बिल बनना है वहाँ 5,000 का बिल बनता है, वो क्या करेंगे सो बताइए। आज जरा सा आपका तबियत खराब नहीं हुआ कि हॉस्पिटल में जाइएगा तो 50,000 रुपये सबसे पहले वहाँ फंड जमा कीजिए, तब आपका इलाज साथ चालू होगा। तो आपके साथ एक चीज और हम क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं मौलवी कि आपने जिस पार्टी को सेवा किया 10 साल, उस पार्टी में ही ऐसा क्यों कि राज्यसभा संसद भी गए और विधानसभा भी उन्हीं को मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए हमारा चीर एक ही चीज है, ना हमको बीजेपी से चीर है, ना कांग्रेस से चीर है, ना तो जेएमएम से चीर है। हमको चीर है कि कोई भी व्यक्ति जो 85 साल के हैं उनको क्या जरूरत था कि हम पदभार हम ही रखेंगे? उनको उनके सेवादार क्या जीवन भर झंडा ढोने के लिए है, दूसरा को भी मौका देना चाहिए, यंग ब्लड है। और हम तो ऐसे भी बताते हैं कि हर जनरेशन को 5 साल के लिए एकदम हर 5 साल में चेंजिंग होना चाहिए, ताकि नया जनरेशन जब भी आएगा तो अपने हिसाब से काम करेगा। क्योंकि आज हर डिजिटल का दुनिया आया हुआ है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ठीक है वहां तो कटाच कर रहे हैं 85 साल की उम्र में, लेकिन एक व्यक्ति जो राज्यसभा है वही विधानसभा, क्या इस पार्टी में कोई करता नहीं थे कि जो एक व्यक्ति को राज्यसभा बताइए महिला हम इस पार्टी से 10 साल से जुड़े हुए थे। और 10 साल से जुड़ने के बाद हम बता दे रहे हैं कि हम 1 रुपया का उससे फायदा नहीं उठाए। और आज हम चाहते थे, हम भी दावेदार थे, पर एक बात बताइए, संसद होकर के संसद प्रत्याशी हैं, वो संसद के हैं, उसके बाद भी विधायक में वो खड़ा हो रहे हैं। क्या वो सारे
जागरूक उन्हीं के नाम से होना चाहिए, किसी दूसरा को मौका मिलना चाहिए कि नहीं। हर जगह तो अब यही हो गया कि आप झंडा धोते रहिए, एक को मौका मिलेगा, दूसरा को मौका मिलना नहीं है। तो मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या, इसी कारण से वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे जेएमएम का कार्यकर्ता हो, इसीलिए निर्दलीय के रूप में आज अपने अपने भाग का जमाना चाहे। अपने पार्टी फोरम का ये बात उठाने का काम किया, बहुत जोर किया, पर हम देख लिया कि यहाँ झंडा ढोने के अलावा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे हम लोगों के जनसेवक लोग हैं जो कि वहां जुड़े हुए हैं, 20 साल 25 साल से 30 साल से अपना जीवन पूरा बिता दिए, उनको एक भी मौका नहीं मिल रहा, एक भी मौका नहीं मिल रहा, एक भी मौका नहीं मिल रहा। क्या 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 तो हमारे साथ थे बबलू चौधरी जी, अभी बच्चों के साथ में अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन इनके जानना चाहते हैं कि अपने पार्टी का जरूर सेवा किया, लेकिन इसके बाद रिटर्निंग मिला क्या? आज जो पार्टी के साथ रहे उसके बाद क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, पार्टी के साथ रहा और उसका भी हमको फायदा हुआ है। और देखिए, हमारा जो भी हम जो बोलते हैं, हम एक नेता के हिसाब से बोली नहीं बोलते हैं, ये माँ तारा का आशीर्वाद है, माँ तारा के द्वारा ही बुलाया जाता है। एक देखिए, आस्था सबसे बड़ा चीज है। आज आप एक चीज बताइए कि इंसान जब मरता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग उसको भोग विलास पूजा पाठ सब करते हैं, 15वां दिन के बाद उसको सब भूल जाते हैं। क्यों? 10 दिन तक उसका पूजा पाठ किए, खुराक दिए, 15वां दिन कहाँ जाते हैं? तो देखिए, शिव है तो शक्ति है, शक्ति शिव और शक्ति का ही देन है, जो कि यहाँ पर हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, आज एक ही सूर्य का हर कोई रोशनी ले रहे हैं, पर यहाँ हम लोग आपस में बांटे हुए हैं। यहाँ जो है बटोगे तो कटोगे, ये क्या मकसद है? ये हम लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। क्योंकि आप हमारे साथ जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, हम खुद देखते हैं कि हम मुस्लिम एरिया भी जाते हैं तो हमारे पैर छू के प्रणाम करते हैं, हमारे दरबार में भी आते हैं तो फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल प्रसाद खाते भी हैं, लेते भी हैं, और टीका तक लगाते हैं। जो कि हम अच्छे अच्छे मुसलमानों को देखें कि टीका नहीं लगाते, हमारे मेरे दरबार में आने के बाद वो भगवती के बहुत बड़ा साधक बन जाते हैं। और हमारे साथ हमारे गुरु भाई लोग जो है, एक मुंबई से है राजा नाम का व्यक्ति जो कि प्योर मुस्लिम है, वो हमारा साधक बना हुआ है, हमारा शिष्य बना हुआ है। और भव्य रूप से मुस्लिम देवता की भी पूजा करते हैं और इधर हिंदू देवता की भी पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं। इसमें हम कैसे मानेंगे कि बटोगे तो कटोगे? ये सब नारा गलत है। यहाँ सबको भड़काया जा रहा है कि तुम बटोगे तो कटोगे, ये हम नहीं मानते हैं। और हमें ना तो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से हमको नाराजगी है, और ना तो जेएमएम के कार्यकर्ता से, ना तो यहाँ का जो राजनीतिक क्रिया है, यहाँ काम करने का तरीका है, ये गलत है। क्योंकि आज एक अपराधी को जब पकड़ के ले जाता है किसी को, तो उसको छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है यहाँ के अधिकारी को। यहाँ जितने भी प्रत्याशी लोग हैं, जो नेता मंत्री लोग हैं, वो छुड़ावा देते हैं, वो थाने वाले को मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है। क्योंकि आज से 2 साल पहले 2022 में हमारे जैसे व्यक्ति को बहुत बड़ा हमला हुआ, जासूस के तहत हत्या का कोशिश किया गया था, मगर वो अपराधी लोग आज भी खुलेआम घूम रही हैं। आज हमने प्रशासन से मांग किया था, तब हमको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अधिकारी मिले हैं जो कि हमारे साथ चल रहे हैं। और हम खुलेआम घूमने वाला लड़का है, 12 बजे रात में भी चलते हैं तो अकेले चलते हैं। और यहाँ पर जो है अपराधियों का अड्डा है, अपराधियों को बारे में यदि आप जानकारी देते हैं तो आप बहुत बड़ा गुनहगार बन जाते हैं, क्योंकि वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे कि आप परेशान हो जाइएगा। आम हमारे जैसा व्यक्ति जब परेशान हो जाता है तो ये सोचिए कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। तो अभी आपका जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा जो मिला उसके लेकर क्या बोलना चाहिएगा, और चुनाव जीतने के बाद जनता की क्या सेवा कर पाइएगा? सीसीटीवी मिलने का कारण हमको, देखिए, भगवती का कृपा से हमको सीसीटीवी मिला है, और हम सीसीटीवी ऐसे ऐसे जगह पर लगाएंगे जहां प्रशासनिक अधिकारियों का ऑफिस है, कार्यालय है, जहां बड़े बड़े अधिकारियों का कार्यालय है, और यहाँ की बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े स्कूल जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी हॉस्पिटलें हैं, वहाँ के कर्मचारियों के, वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों लोग के केबिन में सीसीटीवी लगेगा, और उसका डिस्प्ले जो है सीधे रोड में चौक चौराहा में लगेगा, ताकि उसका सारा जानकारी पब्लिक को हो सके। आज एक चीज बताइए, टेम्पू वाला क्या कमाता होगा? 200, 500, 1000 रुपये कमाने में उसको एड़ी चोटी लगा देता है, मगर ट्रैफिक के नाम पर उसको महीना में 2-4 बार ऐसे ऐसे पैसा भरना पड़ता है कि कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000 रुपये का फाइन भर दिया जाता है। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसको टेम्पू को भी जब्त कर लिया जाता है। यहाँ तक होता है कि कभी कभी उस लोगों को जेल जाने का भी न होता जाता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त लोग बहुत आते जाते रहते हैं। उनकी परिवारें आती है, बोलती है कि गुरुजी देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, हमको 20,000 की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है। तो किसी तरह हम अपने बच्चों लोगों को भेज करके उसको छुड़वाते हैं, अधिकारियों लोग से बोल विचार करके कि वो गलत है, ऐसा मत करो, फाइन कम करवाते तब होता है। और यहाँ पर जो भी है सिर्फ लूट खसोट है और कुछ नहीं है। आज देखिए ना, फुटपाथ पर छोटे छोटे
व्यक्ति लोग जो है अपना किसी तरह जीवन यापन करते हैं, वहाँ ट्रॉफी वाले लोग जो है उनके सामान को जब्त कर लेते हैं। जब्त करके उसको कभी देने का कोशिश नहीं करते। कभी सोचिए उनके बच्चे कैसे परवरिश होंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। वो अपराधी नहीं बनेंगे, चोर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, वो शराबी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। तो ये हमारे साथ है बबलू चौधरी जी, पवन चौधरी बबलू चौधरी जी। अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे। आज कैंपेनिंग के दौरान एक जगह पे ऐसे हम जगह पे आए हैं जो हमारे पवन चौधरी बबलू चौधरी के समधिन साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप खुश हैं कि नहीं। समधी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा। खुश हैं, एकदम खुश हैं। परिवार का कोई गार्जियन अगर चुनाव में खड़ा है तो उससे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी। तो क्या बोलना चाहिएगा और मतदाताओं जो हैं उनके क्या बोलना चाहिए रांची वासियों के लिए। इनके सामने वोट दें और इनको विजय इनको वोट दें और जिताएं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कौन छाप है पता है ना आपको। सीसीटीवी 14 नंबर। तो ये हमारे साथ थे पवन चौधरी के समधिन साहब जो साथ में अपनी बात को रखे और बोले कि इनसे भी रिक्वेस्ट है, ये भी मतदाताओं से रिक्वेस्ट किए कि इनको भी सीसीटीवी कैमरा पे 14 नंबर पे वोट देने का कृपा करें। देखिए नजर 24 लाइव।